पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसके 23 पद से हम 34 पद तक पढ़ेंगे। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल हैं और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को आकर मैं ठीक करूंगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने में आशीष हो। अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद, आपने ये वचन पढ़ने का मौका दिया ताकि हम तेरे उस भोज के बारे में जान सकें। आज तेरे प्रिय लोग यहाँ पर हैं जो कि भोज में तैयार होने के लिए आए हैं। हमारी प्रार्थना है कि इस भोज में शामिल होने से पहले हमारी कलीसिया को पवित्र शुद्ध कर। धन्यवाद के साथ ये कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हुए अपने दास को भी प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं और अनुग्रह कृपा कर, आत्मा से बातचीत कर, सबकी अगुवाई कर। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। हमने ये जो वचन पढ़ा है प्रभु भोज से संबंधित, बपतिस्मा होने वाले लोगों को भी प्रभु भोज में शामिल होना है। इसलिए हम आपको आज प्रभु भोज के बारे में बताएंगे कि प्रभु भोज क्या है और प्रभु भोज कौन ले सकता है और प्रभु भोज कैसे ले सकते हैं। ये 3 बातें हम आज आपको बताएंगे। प्रभु भोज के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले प्रभु भोज एक ऐसा संस्कार है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इसकी स्थापना की थी। मत्ती उसका 26 अध्याय में और उसके 26 से 29 पद तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक संध्या को अपनी मृत्यु से पहले, जब वो यीशु मसीह क्रूस पर मरने वाले थे, भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे हमारे लिए मरने के लिए। यीशु मसीह ने जन्म ही इसीलिए लिया था कि वो मरें हमारे लिए। वो मरने के लिए ही आए थे, वो अपनी जान देने ही आए थे, वो सचमुच में हमारी सजा उठाने ही आए थे। वो हमारे लिए क्रूस की सजा उठाने ही आए थे, क्योंकि हम पापों के दलदल के कीच में थे, हम पापों में फंसे थे, हम शैतान के चुंगल में फंसे थे, हमें कोई छुड़ा नहीं पा रहा था, हमें कोई नरक से छुड़ा नहीं पा रहा था। लूका उसका 22 अध्याय में देखेंगे तो यीशु मसीह को एक सजी सजाई अटारी मिली छत के ऊपर, और वहां पर यीशु मसीह गए जहां पर पूरा भोजन तैयार किया गया था। ऊपर की छत पर एक बड़ा कमरा था जिसमें प्रभु भोज का सामान रखा था। वहां पर थोड़े से चेले, सचमुच में तो वहां पर सारे चेले इकट्ठे हो गए। मेज बहुत बढ़िया थी, यीशु मसीह सेंटर मेज में बैठे थे। अब सवाल ये आया कि सेंटर मेज में यीशु मसीह बैठे हैं, कौन यीशु के दाएं बैठेगा और कौन यीशु के बाएं बैठेगा, लूका 22 अध्याय में। और फिर उसके बाद में वहां पर जिक्र होने लगा कि मैं बड़ा हूं, मैं पुराना हूं, मैं पहले आया हूं। और इस बड़े छोटे का भेदभाव उनके बीच में सचमुच में चल रहा था कि कौन यीशु के निकट बैठेगा। सब लोग अपनी तारीफें गिनने लगे, सब लोग अपनी पुरानी मसीहत का जन्म से पैदाइश की कहानी बताने लगे कि हम खानदानी हैं, कि हम पैदाइशी हैं, कि हम पुराने हैं। न जाने कितनी पदवियां उन्होंने यीशु के सामने, चेलों के सामने जिक्र कर डाली। यीशु को सचमुच में यीशु ने एक फटकार के रूप में उनकी क्लास लगाई और उनको लाइन बैठ जाओ, पहले तुम
इससे पहले मेरी मेज में बैठो, पहले तुम इधर बैठो। यीशु मसीह ने उन सबको बिठाया और कहा लेकर आओ बाल्टी और लेकर आओ मग्गा और लेकर आओ एक तौलिया। और यीशु मसीह ने सबके पैर धोना चालू करे, एक एक करके रोने लगा और तड़पने लगा, हे प्रभु, आप प्रभु हैं, हमारे गुरु हैं, और आप हमारे पैर क्यों धो रहे हैं? उसने कहा कि सचमुच में यदि कोई मनुष्य बड़ा होना चाहता है आप में से, तो वो सबसे पहले एक दूसरे का दास बने। कोई भी अगर बड़ा बनना चाहता है तो वो पहले अपने आप को छोटा करे। मैं गुरु हो करके अगर मैंने तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें कितना पैर एक दूसरे के धोना चाहिए, एक दूसरे की सेवा करना चाहिए और झुकना चाहिए। तुम्हारे बीच में भेदभाव, तुम्हारे बीच में बड़ा छोटा का चक्कर इसलिए है क्योंकि तुम सचमुच में अभी तक आत्मा में नहीं हो, अभी तक टूटे नहीं हो। तुम्हारे अंदर शारीरिकता झलक रही है। शारीरिक मनुष्य शरीर की तरह चलता है, आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों की तरह चलता है। यीशु मसीह ने पैर धोए और कहा कि तुम सबसे पहले छोटे बनो, एक दूसरे की सेवा करो, तब तुम बड़े किए जाओगे। लूका 22 के 34 से 30, यूहन्ना 13 अध्याय उसके 1 से 20, इन सारे पदों को आप पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 13 से 120 तक पदों को पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें पता चलेंगी। कई बार हम में से कई विश्वासी अपने आप को बड़ा समझते हैं और वो झुकते नहीं किसी के सामने, दूसरों की सेवा भी नहीं करते, बहुत ज्यादा अपने आप को बड़ा समझकर और अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, और जरा सा भी हम किसी को भी, एक गरीब, एक कमजोर, एक निर्बल व्यक्ति के हाथ मिलाने से कतराते हैं। प्रभु भोज को जब लेने आते हैं तो वचन सुनते हैं और वचन के अनुसार हम अपने जीवन का पालन करते हैं, तब हमारे जीवन का प्रभु भोज लेना मकसद पूरा होता है। ये ऐसा कोई प्रसाद नहीं है, ये ऐसी कोई चीज नहीं है आओ खा लें और गटक लें और भैया फिर कल्याण हो जाएगा। आमीन। हमें उस यीशु ने बताया कि आज मैं तुम्हारे सामने जो रोटी है, आज जो तुम्हारे सामने दाखरस है, उसका मतलब बताने जा रहा हूं। उसने रोटी ली, तोड़ी, उसने दाखरस ली और अपने चेलों को दिया। उसने रोटी सबको बांटी, उसने दाखरस लोगों को बांटा। उसने कहा आज फसह का पर्व है। फसह के पर्व वाले दिन, यीशु मसीह की मृत्यु से पहले फसह के पर्व, बिल्कुल पुराने नियम के अनुसार यहूदी लोग तो समझ नहीं पा रहे थे, त्योहार मना रहे थे, लेकिन सचमुच में फसह के पर्व में एक एक साल का एक एक मेमना का बलिदान हुआ था, और उस बलिदान के वजह से, उसके खून के बहाए जाने से यहूदियों ने अपने घर के दरवाजे पर उस खून का क्रॉस का निशान लगा रखा था, ताकि उस रात में परमेश्वर ने जो घोषणा की थी कि तुम सब लोग जो सचमुच में मिस्र में गुलाम हो, आज परमेश्वर तुम्हें छुड़ाने जा रहा है गुलामी से। और सुन लो, आज सचमुच में मिस्र के अंदर, मिस्र के लोगों के लिए एक बुरी खबर है कि उनका आज की रात में पहलोटा मार दिया जाएगा, क्योंकि पिछले 9 मैंने सब विपत्तियां भेजी और राजा ने आप लोगों को छोड़ा नहीं, गुलाम बनाए रखा है। ओ मिस्र के राजा ने सचमुच में कठोरता बना ली और वो अपने परमेश्वर के लोगों को छोड़ नहीं रहा था। उसने 400 साल इसराइलियों को गुलाम बना लिया था। 400 साल। ओ इब्राहिम की संतान, इब्राहिम को परमेश्वर ने वायदा किया था तेरी संतान को मैं बहुत बड़ा बना दूंगा, लेकिन इसराइली लोग वो मिस्र के देश में गुलाम हो गए थे और वो गुलाम 400 साल थे। वो रो रहे थे, परेशान थे, दुखी थे, कोई छुड़ाने वाला नहीं था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने सुध ही ली इब्राहिम की संतान को, इसराइलियों को बचाने के लिए। परमेश्वर ने इसराइलियों से कहा सुनो, मैं विपत्ति भेजूंगा उस मिस्र के राजा पर और वो तुम्हें छोड़ देगा। एक विपत्ति आई, उसने नहीं छोड़ा, और हर बार वो यही कहता था अच्छा मैं छोड़ दूंगा। मूसा से कहता था मूसा प्रार्थना करो कि विपत्ति टल जाए। इस तरीके से 9 विपत्तियां उसके जीवन में आई। आप निर्गमन की किताब को जरूर पढ़िएगा, उसमें सारी कहानी लिखी है। और बाइबल कहती है कि मिस्र के राजा ने सचमुच में 9 विपत्तियों को देखते हुए भी, पूरा तहस नहस होने के बावजूद भी उसने इसराइलियों को छोड़ा नहीं और गुलाम बना रहा। परमेश्वर के लोग रोते थे, चिल्लाते थे। परमेश्वर ने मूसा को भेजा था अपनी सामर्थ और शक्ति के द्वारा, ताकि वो निकाल ले उनको उस गुलामी से। आज सचमुच में हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में इसराइलियों के लिए परमेश्वर ने कहा सुनो, आज आखिरी विपत्ति में भेज रहा हूं
मिस्र के ऊपर, और मैं सचमुच में चलूंगा और मेरा जो चलना होगा, मैं मिस्र के पूरे घर के ऊपर से चलूंगा और उनके एक एक पहलौठा मर जाएंगे, और फिर हाहाकार कोरहम मचेगा, फिर वो तुम्हें बरबस भेजेंगे और तुम्हें अपना सोना चांदी भी तुम्हें दे करके भेजेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी विपत्ति होगी वो सह नहीं पाएंगे और वो यही कहेंगे कि यहां से निकल जाओ। इस कारण से परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, सुनो, जब मैं ऊपर से गुजरूंगा तो हर घर के पहलौठे मर जाएंगे और तुम्हारे घर के भी पहलौठे मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे लिए एक उद्धार का एक इंतजाम मैंने किया है, और वो ये कि अपने अपने घर से एक बढ़िया बढ़िया मेमना लो, बच्चा लो और उसका बलिदान करो और उसके खून को अपने दरवाजों और दीवारों पे लगाना, और अखमीरी रोटी खाना और तैयार रहना, कपड़े पहन करके बिल्कुल रेडी होकर के इस अखमीरी को, इस रोटी को खाना। तो मेमने का खून का बहाया जाना और अखमीरी रोटी को खाना, ये बात को बताया गया था, क्योंकि लोग खमीरी रोटी खाते थे। उस दिन खमीरी रोटी के लिए मना किया गया था, बिल्कुल पवित्र रोटी हो, ऐसी रोटी को खाने के लिए कहा गया था। उन्होंने सचमुच में उस रात में बलिदान किया, अपने दरवाजे पर लगा दिया, और जब परमेश्वर चलना उन्होंने प्रारंभ किया तो बाइबल कहती है कि मिस्र के एक एक पहलौठा मर गए, पर इस्राएलियों का किसी का भी पहलौठा नहीं मरा। मिस्र के जानवर पक्षियों के भी पहलौठे मर गए, परंतु इस्राएलियों का किसी को भी पहलौठा हानि नहीं हुई। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने सचमुच में उस मेमने का बलिदान का खून देख करके उसने लांग गया और वो उसको पास कर गया। इसीलिए फसा का पर्व मनाया जाता है यहूदियों में, और उसको पास ओवर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में फसा कहते हैं। उसका मतलब है लांघन करना, यानी कि उस घर को, उस खून को देख करके पार कर देना, क्रॉस करना या छोड़ देना, या उनके घर में विपत्ति ना डालना जिनके घर में खून के चिन्ह थे। यीशु मसीह ने चेलों से कहा, सुनो, इस दुनिया का अंत होने वाला है, सबकी मौत होने वाली है। इससे पहले कि सब संसार के लोग मर जाएं, तुम्हारे लिए एक मेमना बनकर मैं इस दुनिया में आया हूं, और अब मेरा बलिदान होना जरूरी है। मेरे बलिदान से तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि तुम्हारे लिए खून का इंतजाम मैं कर रहा हूं, ताकि तुम्हारे खून साफ हो जाएं और तुम पवित्र हो जाओ। यीशु मसीह इस दुनिया में ये बताने चाह रहे थे कि जैसे एक रोटी गेहूं से आती है और गेहूं को पीसा जाता है और उसे गूंथा जाता है, रोटी बनाई जाती है, मारा पीटा जाता है, आग में फेंका जाता है, और वो हम खाते में जीवन मिलता है। इसी तरीके से मैं भी जीवन की रोटी बनकर आया हूं, और तुम उसे खाओगे और जीवन पाओगे। हालेलुया, आमीन। उसने कहा, यह अंगूर का रस है। जैसे कि अंगूर खूबसूरत गुच्छा होता है, लेकिन उसे पकड़ के उसे सचमुच में मरोड़ दिया जाता है, उसे कुचल दिया जाता है, उसका रूप बिगाड़ दिया जाता है, उसके अंदर का सारा जूस निकाल दिया जाता है, हम उसे पीते हैं, हमारे सेहत के लिए और हमारे जीवन के लिए अच्छा होता है। इसी तरीके से मेरा भी शरीर का एक एक खून का कतरा बहा दिया जाएगा, और उस खून से तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे, और उस खून से तुम पवित्र हो जाओगे, उस खून से तुम्हें शक्ति मिलेगी और तुम्हें जीवन मिलेगा, और तुम्हारे रोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। ये बात परमेश्वर ने फसह पर्व में बताई। प्यारो, ये बात आपको पता होना चाहिए कि ये प्रभु भोज उस दिन से यीशु मसीह के चेले और चर्च ने चालू कर दिया और कहा, सचमुच में तुम इस प्रभु भोज को खाते रहो और मेरी याद में ऐसा करते रहो, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आने वाला हूं। और ये सचमुच में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हम इसमें सचमुच में शामिल हों। नाउ प्रभु भोज की रीति का सही मतलब क्या है? हम अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु भोज में सम्मिलित नहीं होते हैं। यह गलत धारणा नहीं है, ना रखना कि हम शायद पाप क्षमा हो जाएं, हमारे जीवन बदल जाएं प्रभु भोज को खा के, बल्कि ये आपको मालूम होना चाहिए कि प्रभु भोज वही लोग खा सकते हैं जिन क्षमा हो गए, जिन्होंने यीशु को पहन लिया, जिन्होंने यीशु को जान लिया है। इस संस्कार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो कि सहभागी होने से आपके पाप क्षमा कर दे।
हम प्रभु भोज मसीह की आज्ञा का पालन करने के लिए सम्मिलित होते हैं। उसने हमें सचमुच में हमारा उद्धार किया, हमारे पाप क्षमा किए, हमें अपनी संतान बना लिया, हमें सचमुच में नया जीवन दिया है। अब वो ये चाहता है कि तुम इसमें खाओ और हमारे संग रहो और हमारे साथ में सचमुच में जीवन पाओ और जीवन की बातें करो। तो हम यीशु मसीह के दोबारा आने की प्रतीक्षा में हैं और प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में हम प्रचार करते हैं। यह है मतलब 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय के 24 पद, 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय के 26 पद, 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय के 26 पद, 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय के 28 पद। इसमें 3-4 बातें हमने आपको पहले बता दी। पहली चीज, हमको एक आज्ञा दी गई है कि इसे हमें खाना चाहिए। नंबर 2, हम प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आने की बाट जो रहे हैं। नंबर 3, हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में कि क्यों वो हमारे लिए मारा गया, इसका हम प्रचार करते हैं। नंबर 4, हम प्रभु भोज में सहभागी होने से पहले अपने आप को जांचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे जीवन में कोई गड़बड़ी हो गई है। 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय के 28 पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता है कि इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए।